एवरीबॉडी। लास्ट टाइम आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अच्छे से पढ़ा था। मैंने आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेसिक से समझाया, इजंट इट, ऑनलाइन जूम मीटिंग सेशन के अंदर। फिर हम लोगों ने श्रीधर आचार्य, यस सही सुना, मैथमेटिशियन का नाम श्रीधर आचार्य, उन्होंने फॉर्मूला मेथड बनाई। कैसे बनी पूरी फॉर्मूला मेथड, उसका डेरिवेशन भी मैंने आपको अच्छे से समझाया। फाइन। और आप में से ऑलमोस्ट सबने उस डेरिवेशन को बाय हार्ट कर लिया होगा, इजंट इट। आज हम लोग उसी श्रीधर आचार्य की फॉर्मूला मेथड को आगे अच्छे से समझेंगे कि कब वो जो वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इजंट इट, जिसको डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं और जिसका सिंबल कैपिटल डी होता है। फाइन। तो उसी बी स्क्वायर माइनस 4ac को कैसे आगे यूज कर सकते हैं उसे पहले थोड़ा सा डिटेल में समझे, एंड देन वी शैल स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 4.4, इजंट इट, द लास्ट एक्सरसाइज। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसे काम आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ऑलवेज रिमेंबर x स्क्वायर डिग्री कितना होगा 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम डिग्री कितना हो सकता है 2, इजंट इट। और डिग्री 2 का होना कंपलसरी है। 2 से बड़ा भी नहीं चलेगा और 2 से छोटा नहीं चलेगा। What I mean to say, अगर आपको कहीं पर एक्स क्यूब दिखा, पूरे इक्वेशन में एक्स क्यूब दिखता है, तो बेटा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके। और मान लो कोई इक्वेशन ऐसा आया x प्लस 1 इक्वल 0, ये तो एक्स स्क्वायर से छोटा डिग्री हो गया, इसका डिग्री कितना है 1। तो देखो एक्स स्क्वायर का होना जरूरी है, ओके, डिग्री 2 होना जरूरी है। फाइन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आपको a, b और c मिल जाएगा, इजंट इट। मान लो आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल 0। सो हाउ विल यू फाइंड आउट a, b, c? a इक्वल 4, b इक्वल 4, c इक्वल 1। ओके। फिर हम लोग क्या फाइंड करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसकी 3 अलग अलग कंडीशंस है। पहली कंडीशन है अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर लेस देन 0 आया। क्या आंसर आया, लेस देन 0। आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व तो किया बट आंसर नेगेटिव आया, लेस देन 0 आया। तो उन केसेस में क्या करेंगे, अगर लेस देन 0 आंसर आया तो आपको लिखना है नो रियल रूट्स, और उस सम को आगे कंटिन्यू नहीं करना है। ओके। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आया मतलब नेगेटिव आंसर आएगा, तो आप लिख देना नो रियल रूट्स और सम को आगे सॉल्व नहीं करना है। सेकेंड कंडीशन है अगर आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व किया और उसका आंसर एग्जैक्टली 0 आया तो 2 रियल रूट्स विच आर इक्वल, दोनों रूट्स रियल तो होंगे और कंपलसरी क्या होंगे, इक्वल। और तीसरी कंडीशन, ये लास्ट कंडीशन है बेटा, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आया, मतलब कि पॉजिटिव आंसर आया, ओके, 0 से बड़ा आंसर आया, तो क्या लिखोगे, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। डिस्टिंक्ट का मतलब बेटा 2 अलग अलग आंसर आएंगे, डिस्टिंक्ट मतलब 2 डिफरेंट आंसर्स। क्लियर एवरीबॉडी? चलो राइट डाउन दिस मच। ओके।
Now let us start with exercise 4.4. Very first question. फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा पूछा है आपको कि नेचर ऑफ द रूट्स बताओ। सबसे पहले नेचर ऑफ द रूट्स का मतलब जो मैंने आपको फ्यू सेकंड्स बिफोर समझाया, 3 टाइप्स होते हैं। ओके, और अगर नेचर ऑफ रूट्स के अंदर रियल आंसर आए तो हमें आगे सॉल्व करना है। चलो अच्छे से सम को समझे। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, कैसे पता चलेगा? उसका मैक्सिमम डिग्री कितना होगा? 2। इट मींस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, बट क्या इसका रियल रूट पॉसिबल है? तो फाइंड करें। राइट, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ ax² plus bx plus c equals 0, we get क्या मिलेगा? abc a equal 2, b equal -3, c equal 5। देखो a b c का वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगा। ओके, x² का कोएफिशिएंट क्या होता है? a, x का कोएफिशिएंट क्या होता है? b, और कांस्टेंट टर्म क्या होता है? c। ओके, a b c मिलने के बाद श्रीधर आचार्य की बताई फॉर्मूला, b² - 4ac में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। b² का मतलब -3 का स्क्वायर, -4 इंटू a इंटू सी, a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 5, -3 का स्क्वायर 9, -4 2 8, 8 5 40, 9 - 40 -31, नेगेटिव आंसर आया, मतलब लेस देन 0। -31 कैसा नंबर है? लेस देन 0। देयरफॉर नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। राइट, ओके। सेकेंड क्वेश्चन आपने देखा, 3x² - 4√3x plus 4 equal 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बिकॉज पावर 2 है। राइट डाउन, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ ax² plus bx plus c equal 0। ऑलवेज कंपेयर करना है, डायरेक्ट एबीसी का वैल्यू नहीं लिखना है, 100 ऑफ 100 लाने हैं ना। यस, चलो अभी श्रीधर आचार्य की मेथड में लगाए वैल्यू। b² - 4ac इक्वल -4√3 का होल स्क्वायर, b का वैल्यू ये है बराबर, -4 इंटू a इंटू सी, 4 इंटू 3 इंटू 4, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, 4 का 16, √3 का 3, 16 3 48, -4 3 12, 12 4 48, 0। If you get b² - 4ac equals 0, तो क्या है नेचर ऑफ द रूट्स? Therefore roots are real and equal. Both the roots are real and equal। और याद करो, जब कभी भी 0 आंसर आए तो रूट्स फाइंड करने की शॉर्टकट फॉर्मूला क्या बताई थी? Therefore x equal -b/2a और x equal -b/2a। ओके, ये फॉर्मूला कब यूज करोगे? इफ द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर आंसर 0 आए तभी ये फॉर्मूला यूज करना। फाइन, चलो वैल्यू लगाए, इक्वल -4√3/2 इंटू 3, यहां पर वही आएगा -4√3/2 इंटू 3 इक्वल 4√3/2 इंटू 3, 4√3/2 इंटू 3, 2 और 4 कैंसल होगा, 2 2 जा 2 2 जा
3 को आप स्प्लिट कर सकते हो √3 इंटू √3। 3 को कैसे स्प्लिट कर सकते हो? √3 इंटू √3। तो ऊपर नीचे एक एक √3 कैंसल हो जाएगा। फाइन, सो यू कैन राइट लाइक दिस 2 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3, एक एक √3 कैंसल, 2 बाय √3। उसी तरह यहां पर 2 बाय √3 राइट डाउन। नीचे हो नहीं है। Now let us move on to next sum. First question का आखिरी सम है, सम नंबर 3। 2x square minus 6x plus 3 equals 0. Comparing the above equation with ax square plus bx plus c equals 0, we get a equal to b equal minus 6, c equal 3. Fine. ऑलवेज रिमेंबर ए बी सी का वैल्यू पहले फाइंड करना है। ओके, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाए श्रीधर आचार्य, तो -6 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3। -6 का स्क्वायर क्या होगा? 36 माइनस 4 2 8 8 3 24। 36 minus 24 12। 12 is greater than 0। पॉजिटिव नंबर आया तो क्या लिखेंगे? Therefore both the roots are real and distinct। इसे कहते हैं नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में बताना। अब आगे सॉल्व करना है। तो देखो, मैंने कहा था 0 आए तभी शॉर्टकट फॉर्मूला। अब ये तो 0 से बड़ा आंसर आया 12, तो पूरा फॉर्मूला श्रीधर आचार्य का -b प्लस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और -b माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्या फर्क समझाया था बेटा? एक बार प्लस आएगा और दूसरी बार माइनस, बाकी सारे टर्म्स इक्वल है। चलो वैल्यू लगाए, माइनस ऑफ -6 प्लस √12, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू है 12 अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू 2। यहां पर आएगा माइनस ऑफ -6 माइनस √12 अपॉन 2 इंटू 2। चलो इसको सॉल्व करें। 6 प्लस 12 को कैसे लिखोगे? 12 का तो कोई रूट नहीं होता डायरेक्ट, बट 12 को स्प्लिट करो। 4 3 4 का रूट क्या आएगा बाहर? 2 √3 अपॉन 4 इक्वल 2 कॉमन 3 प्लस √3 अपॉन 4। 2 1 2 2 तो फाइनल आंसर क्या आएगा? 3 प्लस √3 अपॉन 2। राइट डाउन। दूसरी बाजू 6 माइनस 2 √3 अपॉन 4। देखो बेटा 2 √3 कैसे आया? 12 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो 12 को स्प्लिट किया 4 इंटू 3। 4 का रूट क्या हो गया? 2 बाहर आ गया। इसमें कॉमन निकाले 2। 3 माइनस √3 अपॉन 4, 2 2 तो दूसरा आंसर आएगा 3 माइनस √3 अपॉन 2। राइट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे है? इक्वल। पहले से बता दिया है कि रूट्स कैसे है? इक्वल एंड रियल, और हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ के। ओके, तो कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, वी गेट a इक्वल टू b इक्वल k आएगा। ओके, x का कोएफिशिएंट b इक्वल k, c इक्वल 3। ओके, क्वेश्चन का मेन टाइटल पढ़ो बेटा। क्या कंडीशन है? द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल।
रियल एंड इक्वल कब होते हैं? when b square minus 4ac equals 0. So write down b square minus 4ac equal 0. ब्रैकेट में रीजन लिख दो, बिकॉज रूट्स आर इक्वल। इक्वल रूट्स है ऐसा लिखा है, तभी हम 0 लिख सकते हैं पहले से। चलो वैल्यू लगाए। therefore k square minus 4 into 2 into 3 equals 0. k square minus 4 2 जा 8 3 जा 24 equals 0. ये k स्क्वायर है और ये किसका स्क्वायर होगा बेटा? 24 को किस तरह से लिख सकते हो जिससे स्क्वायर आए? तो देखो 24 को स्प्लिट करो, जिसमें कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो। तो 4 6 जा 24। 4 का रूट क्या होता है? 2। तो हम लिखेंगे 2 अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर। चेक करो, 2 का स्क्वायर 4, रूट 6 का स्क्वायर 6, 4 6 24। ओके, आप किसी भी नंबर को स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हो। ओके, अब आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस 2 रूट 6 और एक बार k माइनस 2 रूट 6। चलो दोनों को कंपेयर करो, k प्लस 2 रूट 6 इक्वल 0 और k माइनस 2 रूट 6 इक्वल 0। तो दो आंसर आएंगे, माइनस 2 रूट 6 और 2 रूट 6। राइट डाउन। ओके, नाउ यू कैन सी, बिकॉज 0 क्यों ले सकते हैं बेटा? बिकॉज रूट्स आर इक्वल, ऐसा क्वेश्चन में है। क्वेश्चन क्या है? के एक्स इंटू ब्रैकेट एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल 0। सबसे पहले तो इस ब्रैकेट को एक्सपांशन करना पड़ेगा, एंड यू पीपल आर जीनियस इन एक्सपांशन। ओके, क्या आएगा? के एक्स स्क्वायर, क्योंकि x इंटू एक्स बिकम्स एक्स स्क्वायर, माइनस 2 इंटू के इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल 0. Comparing the above equation with ax square plus bx plus c equals 0, क्या मिलेगा? a equal k, b equal minus 2k, c equal 6. b square minus 4ac को पहले से 0 ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्वेश्चन में लिखा है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। चलो वैल्यू लगा दे। therefore minus 2k whole square minus 4 into k into 6 equals 0. 4k square 6 4 जा 24k equals 0. क्या कॉमन निकलेगा? 4k कॉमन, ब्रैकेट k minus 6 equals 0. therefore 4k equals 0 और k minus 6 equals 0. therefore k equal 4 कहां जाएगा बेटा? 0 के नीचे जाएगा डिनोमिनेटर, तो 0 अपॉन 4 इज 0 और k इक्वल 6। नाउ थिंक अगेन, क्या ये दोनों आंसर सही है? मान लो k का वैल्यू 0 हम लेते हैं, तो फर्स्ट टर्म यहां पर क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि आपने k 0 सपोज किया, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर बिकम्स 0, तो एक्स स्क्वायर का टर्म ही गायब हो गया। और अगर एक्स स्क्वायर ही नहीं होगा तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा? नहीं। ओके, सो हमें लिखना पड़ेगा बट k इक्वल 0 इज नॉट पॉसिबल। तो सही आंसर क्या आएगा? therefore k equal 6. Write down. Now next question number 3 is a problem sum. Problem sums are not at all a problem. Okay, now इसको अच्छे से समझो बेटा। लैंग्वेज को जब तक नहीं समझोगे ना, तब तक प्रॉब्लम सम्स आपके लिए प्रॉब्लम है। बट वंस यू रीड द क्वेश्चन 2 times 3 times और उसके मीनिंग को पता करो,
और फिर देखो प्रॉब्लम सम्स कितने इजी हो जाएंगे. ओके, एंड व्हेन आई एम विथ यू पीपल इट हैज टू बी इजी. ओके, क्वेश्चन 3 में पूछा है कि मैंगो ऑर्चार्ड है और उसमें जो फील्ड है उसका लेंथ ब्रेथ से ट्वाइस है, डबल ऑफ द ब्रेथ, और आपको पहले से एरिया बता दिया है 800 मीटर स्क्वायर. तो सबसे पहले लिखो लेट ब्रेथ इक्वल x मीटर, लेंथ इक्वल 2x मीटर, एरिया कितना है 800 ब्रैकेट में गिवन. चलो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला तो आता है लेंथ इंटू ब्रेथ, वैल्यू लगाए दोनों का. लेंथ है 2x इंटू ब्रेथ x इक्वल 800, देयरफॉर 2x स्क्वायर इक्वल 800. 2 सामने डिनोमिनेटर में जाएगा तो x स्क्वायर इक्वल 400. 800 को 2 से डिवाइड करें, शिफ्टिंग करें इसको, तो देखो बेटा आइडेंटिटी बन गई ना, x स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर. तो दो आंसर आएंगे, x प्लस 20, x माइनस 20. दोनों को कंपेयर करो तो x प्लस 20 इक्वल 0, x माइनस 20 इक्वल 0, x इक्वल माइनस 20 और x इक्वल 20. दोनों आंसर आए. नाउ अप्लाई कॉमन सेंस. क्या माइनस में कभी लेंथ और ब्रेथ हो सकता है? नहीं. सो यहां आपको समझाना पड़ेगा, बट x इक्वल माइनस 20 इज नॉट पॉसिबल. तो सही जवाब क्या हुआ? x इक्वल 20. अच्छा, x 20 मिला तो ब्रेथ कितना हो गया 20 मीटर और लेंथ कितना हो गया 2x, 2 इंटू 20 दैट इज 40 मीटर. राइट डाउन. ओके, सो यहां हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.4 के पहले 3 क्वेश्चंस को समझा. इसी तरह से आगे हम लोग और सेशंस कंटिन्यू करेंगे. पास्ट जितने भी वीडियो लेक्चर है बेटा उसे अच्छे से रिवाइज करो, बिकॉज फ्रॉम नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर फुल सिलेबस एग्जाम. ओके, आपके 10th स्टैंडर्ड का फुल सिलेबस पेपर नेक्स्ट वीक से मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूं. आप में से काफी बच्चे ऑफलाइन आने वाले हैं एग्जाम देने के लिए, काफी बच्चे ऑनलाइन एग्जाम देने वाले हैं. ओके, आप लोगों का कंसेंट लेटर फॉर्म ऑफिस में सबमिट कर देना. ओके, आइदर तरसाली यूनिट और मंजलपुर यूनिट. हो सके तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू.